आंदोलन की। किसान आंदोलन इस समय नाजुक दौर पर खड़ा है। 21 फरवरी को खनौरी सीमा पर एक युवा किसान की मौत के बाद से आंदोलन में फिलहाल एक ठहराव सा आ गया है। वहीं किसान नेताओं में आपसी मतभेद भी लगातार बढ़ रहे हैं। इससे आंदोलन में किसानों की आगे की राह अब आसान नहीं दिख रही। ये आंदोलन सिर्फ 2 जत्थेबंदियों संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने इससे दूरी बना रखी है। इसके बैनर तले साल 2020 में पहला किसान आंदोलन चला था। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि आज शंभू और खनौरी में मोर्चे का 13वां दिन है। हम दोनों सीमाओं पर एक सम्मेलन करेंगे क्योंकि WTO पर इस पर चर्चा होगी। मांग ये की गई है कि कृषि क्षेत्र को WTO से बाहर रखा जाए। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और 26 फरवरी की सुबह विरोध स्वरूप WTO कॉरपोरेट घरानों और सरकारों की अर्थियां जलाई जाएंगी। आपको बता दें कि दोपहर में दोनों बॉर्डर पर 20 फीट से ज्यादा ऊंचे पुतले जलाए जाएंगे और 27 फरवरी को किसान मजदूर मोर्चा SKM यानी गैर राजनीतिक देश भर के अपने सभी नेताओं की एक बैठक करेगा। 28 फरवरी को दोनों मंच बैठकें और चर्चा करेंगे। 29 फरवरी को अगले कदम पर फैसला ले लिया जाएगा और PM मोदी से किसानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उस पर बोलने के लिए कहा जा रहा है, ये बोला पंढेर ने। हाल ही में SKM ने बैठक करके शंभू और खनौरी सीमा पर किसानों पर हुए अत्याचार के खिलाफ संघर्ष के कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया। इससे यह लगा कि शायद अब किसान नेता सभी आपसी गिले शिकवे भुलाकर एक मंच पर आएंगे और मांगों के हल के लिए लड़ेंगे। लेकिन अब भारतीय किसान यूनियन एकता के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहा ने तल्ख बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये किसान आंदोलन केवल 2 जत्थेबंदियों से जुड़ा है। इन जत्थेबंदियों का आंदोलन करने का तरीका सही है या गलत, इसकी जवाबदेही हमारी नहीं बनती है। WTO को लेकर क्या कुछ कहा किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने, आइए आपको सुनाते हैं। आज 2 फोरमों की ओर से जो मोर्चा शुरू किया गया है उसको 13वां दिन हो गया है, जो शंभू और खनौरी पर लगा हुआ है। और आज हम WTO के मुद्दे के ऊपर, विश्व व्यापार संस्था के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से खेती सेक्टर को विश्व व्यापार संस्था प्रभावित करेगी। इसलिए शंभू पर और खनौरी पर बड़े बुद्धिजीवियों को बुलाकर इसमें आम किसानों से अपनी स्टेज से चर्चा होगी। जो हमने मांग रखी है भारत सरकार से भी भारत खेती सेक्टर को WTO से बाहर निकाले, उनकी नीतियां किस तरह से प्रभावित कर रही हमें, तो इसके ऊपर दोनों जो हमारे बॉर्डर्स है हरियाणा के साथ सटे हुए, उनके ऊपर चर्चा करेंगे, विचार चर्चा होगी। शाम को फिर उसका निर्णय PC में सबके साथ साझा किया जाएगा। और कल 26 को हम लोग पूरे भारत को आह्वान कर रहे हैं भी हर गली कूचे गांव में WTO और कॉर्पोरेट के अर्थी फूंक दहन किए जाने चाहिए कल सुबह 26 को। और 26 को दोपहर बाद हम लोग दोनों बॉर्डरों के ऊपर 20 फुट से बड़े जो बड़े पुतले बनाएंगे, उन पुतलों का दहन किया जाएगा 26 को। और 27 को फिर दोनों फोरम KMM किसान मजदूर मोर्चा, जिसमें मैं खुद काम करता है, 100 से प्लस ऊपर अम्ब्रेला यूनियन है, उनका ये KMM है, और SKM नॉन पॉलिटिकल, उनके ऊपर भी बहुत सारे, उनके पास भी बहुत सारी यूनियन है। वो 27 को दोनों अलग अलग हम लोग विचार चर्चा करेंगे। 28 को दोनों मिलकर एक ज्वाइंट चर्चा करेंगे और 29 को फिर आगे का कार्यक्रम पूरे देश के समक्ष रखा जाएगा। और आज भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि आप आगे आइए और जिस तरह का पूरे किसान मजदूर के ऊपर जबर हो रहा उसके ऊपर आप बोलिए, आपका बोलना जरूरी है। हरियाणा में 50,000 से अधिक अर्धसैनिक फोर्स क्यों लगाए जा रहे हैं, क्या उसकी वजह है? जिस तरह के प्रहार पूरी किसान लहर पे किए गए, क्या खतरे हैं हमसे,
और क्या आप लोग क्या चाहते हैं आश्वासन हमसे, वो भी ज़रूर बताना चाहिए। और हम चाहेंगे कि एमएसपी लीगल गारंटी का कानून जो उन्होंने हमसे वादा किया था आंदोलन में भी बनाएंगे, उसको बनाना चाहिए। देश के किसान मजदूर का कर्ज मुक्त करना चाहिए। इसी तरह से गन्ने का भाव जो है C250 100 के हिसाब से मिलना चाहिए। लखीमपुर खीरी जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें सब देश जानते किस तरह से हमारे किसानों को गाड़ियों के नीचे रौंदा गया था, उसका इंसाफ नहीं मिला। अभी अजय मिश्रा टैनी जो माननीय गृह राज्य मंत्री अभी भी मंत्रिमंडल में बने हुए हैं, उनके ऊपर 120B का पर्चा भी है अभी। तो उसकी जांच के बारे में इतना देर होगी, कोई निर्णय नहीं लिया गया। सभी देश के किसान मजदूर के ऊपर इतने बड़े देश भर में केस डले हैं, दिल्ली या चंडीगढ़ में, वो वापस नहीं लिए गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।